थी जिन्हें आज रद्द किया गया है। और लगभग कितने परीक्षार्थी इसमें शामिल हो रहे थे जिन्हें आज अब परीक्षा नहीं देनी होगी? जी, आपको बता दें कि हजारों की संख्या में परीक्षार्थी थे और लगभग 35 से 36 ऐसे केंद्र थे जो कि बनाए गए थे, जिसमें आज अंग्रेजी की इंटर की परीक्षा होनी थी और जिसपे जो धूप में छांव में चल के परिजनों के साथ बच्चे आ रहे थे, एग्ज़ाम देने जा रहे थे। लेकिन जिस तरह से परीक्षा की खत्म होने यानी रद्द होने की जैसे ही सूचना मिलती है, निराशा छा जाती है और बच्चों के मन में होता है कि दोबारा तैयारी करनी पड़ती है। आखिर मेरी क्या गलती है कि सरकार बड़े बड़े दावे तो करती है लेकिन नकल माफियाओं के सामने घुटने टेक दे रही है। जो अभी तक तो जो प्रतियोगी परीक्षा होती थी उसमें जो परीक्षा रद्द होती थी या लीक होती थी, अब इंटर हाई स्कूल की परीक्षाएं भी अगर होने लगेंगी तो एक सवाल तो उठेगा ही, आखिर ये एसी में बैठने वाले अधिकारी किस तरह की टीम गठित करते हैं, किस तरह के सचल दस्ते रहते हैं और किस तरह से मॉनिटरिंग करती है। क्या हर चीज़ एसटीएफ ही करेगी या सारी परीक्षाएं जब एसटीएफ मौजूद रहेगी तभी होगी, या ये जो अन्य जो शिक्षा विभाग के लोग हैं वो क्या करेंगे, उनके ऊपर एक बड़ा सवाल है। अब देखना इस सवालों का जवाब कैसे देते हैं। और जिन बच्चों का भविष्य अगले तिथि तक बढ़ा है उनके मन में मायूसी आई है। बिल्कुल। और देखिए अब हमारे संवाददाता सिमाब नकवी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सिमाब, एसएस गृह अवनीश अवस्थी ने ये तो कह दिया कि सभी वो 24 जिले के डीएमएस पे रिपोर्ट दें जहां पर ये पेपर रद्द हुए हैं, लेकिन सिर्फ कहने को ही होगा या फिर कुछ जमीन पर दिखेगा एक्शन? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा साफ है और जो भी नकल माफिया है उनके खिलाफ कार्रवाई तो की जाएगी, लेकिन फिलहाल ये जांच का विषय है क्योंकि इंटरमीडिएट की परीक्षा की जो 2 बजे से होनी थी उसका पेपर पहले ही लीक हो गया। ये अपने आप में एक बड़ा आश्चर्यजनक है क्योंकि इससे पहले प्रतियोगी परीक्षाओं के कई पेपर लीक हो चुके हैं। उसको लेकर तमाम विपक्ष ने सरकार को घेरने का काम किया था और आज जब इंटरमीडिएट का पेपर लीक हुआ है तो जाहिर है कि सरकार को कटघरे में खड़े करने का काम विपक्ष कर रहा है। ऐसी सूरत में जो आला अधिकारी हैं सरकार के, उन्होंने साफ तौर पर जांच के निर्देश दिए हैं और साथ ही ये कहा है कि जो भी नकल माफिया है, जिन लोगों ने इस तरह की हरकतों को अंजाम दिया है, कहां से पेपर लीक होगा, वो सारी चीजें जो है वो देखेंगे और अगर जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसको जेल भेजने का काम किया जाएगा। तो कुल मिलाकर हजारों हजार बच्चों का जो है वो पर्चा रद्द कर दिया गया है और छात्र छात्राओं में बड़ी नाराजगी है क्योंकि तैयारियां तमाम कर लेते हैं पहले से छात्र छात्राएं कि पेपर जो है वो देना है, आज 2 बजे से पेपर दिया जाना है, लेकिन बावजूद इसके अगर पेपर रद्द होता है तो कहीं ना कहीं लोगों को अफसोस होता है, सारी तैयारियों पर पानी फिर जाता है। फिलहाल अब ये परीक्षा बाद में की जाएगी, इसकी डेट बाद में निर्धारित की जाएगी, लेकिन एक ये बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगातार चाबुक चल रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ, नकल माफिया के खिलाफ, बदमाशों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ, लेकिन उसके बावजूद भी ये गैंग आखिर कहां से सक्रिय है और ये सब सारी चीजें कहां से हो जाती हैं, कैसे हो जाती हैं, कहां से ये सब कुछ देखने को मिल रहा है, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं और आने वाले समय में इसकी जांच जो है वो शुरू की जाएगी। बिल्कुल सिमाब, देखिए उम्मीद यही कि जारी, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक एक करके बड़े फैसले ले रहे हैं दूसरी बार सत्ता में आने के बाद, और ऐसे में जब ये बड़ी समस्या सामने आई है तो ऐसे में क्या कड़ा एक्शन होगा, इस पर भी सबकी नजर होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कड़े कदम उठाते हैं, क्योंकि देखिए आप भी जैसा जिक्र कर रहे, रोहित भी बता रहे कि पहले प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होते थे, वो रद्द होती थी, लेकिन अब आलम देखिए 10वीं 12वीं की जो परीक्षाएं हैं वो रद्द होने लगी है। तो एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है कि नकल माफिया पूरी तरीके से हावी हो चुके हैं, उन विभागों की जिम्मेदारी बढ़ चुकी है जो परीक्षाओं को सुदृढ़ तरीके से और निष्पक्ष तरीके से कराने की बात करते हैं। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देखिए मंशा साफ है कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बने, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश बने और नकल माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश बने। बावजूद इसके कहीं ना कहीं कुछ तो लूपहोल कहीं पर है जिसके चलते जो है वो ये परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए और आज 2 बजे जो पेपर होना था उसका पर्चा पहले ही लीक हो गया। तमाम छात्र छात्राएं जो है वो घर से निकल चुके थे,
पेपर देने के लिए अपने अपने सेंटरों पर पहुंच रहे थे, लेकिन अब ये रद्द कर दिया गया है। 24 जिलों में इस तरह की स्थितियां बनी है कि 1 नंबर का जो पेपर था वो रद्द किया गया है। अब ये परीक्षाएं बाद में होंगी, तो कहीं ना कहीं ये सारी समस्याएं हजारों छात्र छात्राओं के लिए भी खड़ी हो गई हैं, क्योंकि लोग किराया भाड़ा लगा के पेपर देने के लिए जाते हैं, घर वाले जो है वो तैयारी करा के पेपर के लिए भेजते हैं, तमाम किराया भाड़ा खर्चा होता है और लोग अपनी तैयारियां करते हैं जो छात्र छात्राएं हैं। जब इस तरह की स्थितियां बनी हैं तो जाहिर है कि एक चिंता का विषय है और इसकी जांच होगी, तो जो भी इसके पीछे लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की मंशा साफ है कि पारदर्शिता के साथ काम हो, और अगर इसमें कोई भी संलिप्त पाया जाएगा तो जाहिर है कि उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। और ये पेपर लीक होना अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि समय से ही सब सारे सेंटरों पर पेपर पहुंचते हैं और समय से ही उनको खोला जाता है, लेकिन उससे पहले ये इस तरह से पेपर का लीक हो जाना, व्हाट्सएप पर वायरल हो जाना, कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि कहीं लूप होल कहीं मौजूद है। कुछ भ्रष्टाचारी जो है वो विभागों में भी मौजूद है, सिस्टम में मौजूद है, इसीलिए इस तरह की चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। शिवांगी जी बिल्कुल। और सिमात देखिए, हमारे संवाददाता अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, लगातार आप भी इस खबर को देख रहे हैं, किस तरीके से बड़ी चूक और ये बड़ी खबर है कि 24 जिलों में एक साथ अंग्रेजी के पेपर लीक होने के बाद परीक्षा देखिए अब फिलहाल रद्द हो गई है, लेकिन इसके बाद ऊपर प्रशासनिक तौर पर और क्या कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, किस तरीके से अब इसको लेकर यहाँ पर अपनी बात रख रहा है प्रशासन? और तस्वीर देखिए, हम दिखा भी रहे हैं कि यहाँ पर परीक्षा सेंटर्स के बाहर जो यहाँ पर पहुंचे हुए थे छात्र वो इंतजार करते रहे, उन्हें वहां से हालांकि बैरंग लौटा दिया गया, क्योंकि आज जो अंग्रेजी की परीक्षा है उसको यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। बच्चे सुबह से तैयार थे आज का पेपर देने के लिए, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही, तकरीबन 1 घंटे पहले ये खबर आई है कि अंग्रेजी का पेपर जो है वो लीक हो गया है। 2 बजे से परीक्षा स्टार्ट होनी थी अंग्रेजी की, और 24 जिलों में जहां पर बलिया में पेपर लीक हुआ, आउट हुआ, सॉल्व कॉपियां भी की, उसके बाद से पेपर सेट को, जो पेपर सेट आउट हुआ है उसी को ध्यान में रखते हुए 24 जिलों में परीक्षाएं रद्द हुई हैं। आज पेपर देने हमारे टीचर ने ये बोला है किसी कार्य से हमारा पेपर कैंसिल हो गया। कितनी तैयारी करके आए थे आप घर से? तैयारी तो मेरी फुल थी, पेपर कैंसिल हो गया। वैसे पेपर हो जाना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी पेपर होगा उतनी जल्दी हम टेंशन फ्री होंगे। तो देखिए, छात्रों को आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तैयारी उनकी पूरी थी, वो चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी उनके पेपर हो जाए ताकि वो थोड़ा टेंशन फ्री हो जाए, और ये होता भी है बच्चों के साथ। तस्वीरें लगातार देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, जो बच्चे सेंटर्स पर पहुंचे हुए थे वहां पर सेंटर पर उन्हें ये बता के वापस भेज दिया गया कि पेपर जो है वो रद्द है, आज अगली जो तारीख है उसको बता दिया जाएगा सही वक्त पर। अभी फिलहाल देखिए बड़ी तस्वीर है, आप सोचिए अब किस तरीके से नकल माफिया जो हैं वो हावी हो चुके हैं, और ऐसे में अब शिक्षा विभाग को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अभिषेक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ये तस्वीरें देखिए हम दिखा रहे हैं, बच्चे जो हैं वो भी निराश लग रहे हैं, परीक्षा केंद्रों के बाहर वो खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे कि उनको अंदर भेजा जाए, लेकिन अचानक से खबर उन सभी को चौंका गई। और ऐसे में अब बड़े स्तर पर इस गैंग को पकड़ने के लिए, इस माफिया गैंग को पकड़ने के लिए, नकल कराने वाले जो जिम्मेदार हैं उनको पकड़ने के लिए क्या कदम उठते दिख रहे हैं आपको? अभिषेक, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए अभिषेक, मैं आपके पास आऊंगी वापस, गाजियाबाद चलते। लोकेश वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश,